आज हम आपको फिर से सर्दियों में ऐसी सब्जी जो आपको सर्दी तक ही बहुत अच्छे से मिले, ऐसी सब्जियों के आज हम सीड्स लगाने जा रहे हैं और उसका वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि कौन सा कंटेनर कितना बड़ा होना चाहिए और कौन सी सब्जी कितने दिन में हार्वेस्ट हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप हम सभी जान रहे हैं, ये जो मौसम है ठंड का मौसम है, लेकिन इस वक्त कुछ बीज ऐसे हैं जो बहुत आसानी से निकलते हैं और कुछ बीज ऐसे हैं जो थोड़ा मुश्किल से निकलते हैं। जो मुश्किल से निकलने वाले बीज हैं उनके लिए तो हमें तो कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जो बीज बहुत आसानी से निकलते हैं वो हम इस वक्त लगाएंगे। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं, दिसंबर के महीनों में जितना हो सके हरी सब्जियां ही ज़्यादा लगती है। हरी सब्जी है, कंद वाली सब्जियां हैं, यही सब्जियां ज़्यादा लगती है। और बहुत से ऐसे बीज हैं जो बेल वाले जो बीज हैं उनके लिए हमें कुछ दिन थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त हम आपको कुछ खास बीज बता रहे हैं। सबसे पहले आज हम आपको बीन्स के बीज बताएंगे। बीन्स के बीज लगाने के लिए इसलिए बताएंगे हम क्योंकि बीन्स जो है, हम आपसे यही सलाह देंगे कि बीन्स को एक साथ 15 या 20 पौधे, जैसे हम कई बार 2 या 3 कंटेनर में लगा देते हैं, 10 पौधे 15 पौधे, और वो एक साथ फलते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। तीनों जो बीन्स के जो पौधे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे से निकलते हैं और उनमें फल भी जो है बहुत अच्छे आते हैं। हमने बीन्स के पौधे इसके पहले भी लगाए थे और उसमें जो है फ्रेंच बीन्स जो है वो बनने लगी है, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं फिर से आप कुछ पौधे लगा लीजिए, जिससे कि जब ये पौधे सूखेंगे और वो पौधों में भी फल जो है वो आते रहेंगे। तो जैसे हमने आपको बताया है कि अगर आपके पास कंटेनर खाली नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के ग्रो बैग में आप बीन्स के किसी भी चीज़ के बीजों को लगाइए। अगर आपके पास में कंटेनर खाली नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कम से कम उन्हें 20 से निकलने के बाद 20 से 25 दिन या 1 महीना भी आप इस तरह के बड़े ग्रो बैग जो हमारे आप देख रहे हैं साइज, इसमें आप रख सकते हैं। और इसमें रखने के बाद आप जब आपका कंटेनर खाली हो जाए उसमें तुरंत आप मिट्टी बदलिए और इनको जो है आप वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह से बीन्स के पौधे जैसे आप देख रहे हैं, ये हमने 5, कम से कम हम इसके 10 पौधे लगाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी हमने मार्केट के सीड्स लगाए हैं और ये वाले जो हैं हमने अपने गार्डन में खुद ही तैयार किया था, और इनको मैंने इसलिए नहीं पानी में भिगोया जिससे कि मैं आपको ये फलियाँ जो है वो दिखा सकूं। इनको भी आप इसी तरह से लगाइए और हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने घर में ही बीजों को तैयार करिए। इस तरीके से इसके पहले हमने अपने घर के ही सीड्स लगाए हैं और वो जो बीन्स है वो काफ़ी अच्छी हो रही हैं। अब हम आपको अगले बीज बताने जा रहे हैं। हमने आपसे कई बार कहा है कि जब भी आप छोटे बीज लगाएं तो आप इस तरह से मिट्टी को गीला कर लें। मिट्टी को गीला करने का सबसे बड़ा कारण होता है कि जो छोटे बीज हैं आपके, वो आपके इधर से उधर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये हमारी बॉक्चेस साग जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है और इसके सीड्स आप देख रहे हैं मैंने बहुत कम लिए हैं, कारण कि मैंने ये जो कंटेनर है वो भी छोटा ही लिया है और इसमें ये काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मिट्टी इसकी इतनी अच्छी है कि वो बिल्कुल जम गई है अब, और ये बहुत ज़्यादा नीचे मिट्टी नहीं जाएगी। और ये देखिए इस तरह से मैं इनके जो सीड्स हैं मैं डायरेक्ट इस तरह कंटेनर में लगाना चाहूँगी। ये देखिए आप, मैं तो बस यूं ही ऐसे लगा रही हूँ। आप चाहें तो इनके एक एक सीड्स छोटे वाले किसी भी
पॉलीथीन बैग में या जो भी आपके पास सीड्स के लिए आप रखते हैं उसमें आप इन्हें लगा सकते हैं। इस तरह से आप इनके जो सीड्स हैं इस तरह से लगा लीजिए। इसके बाद जब इसमें आप मिट्टी डालें तो हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि उसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल हल्के हाथ से हल्की मिट्टी डालिए। हल्की मिट्टी इसलिए डालने बोल रहे हैं आपको जिससे कि आपकी जो मिट्टी है वो इतनी हल्की हो कि आपके जो सीड्स हैं उनका जर्मिनेशन जो बहुत ही आराम से हो जाए। इस तरीके से जिस तरह से हम कंटिन्यू गोभी की हार्वेस्टिंग आप लोग को दिखा रहे हैं तो हम आप लोगों को यही बोलना चाहेंगे जो गोभी है वो आप लगातार लगाते रहें। गोभी हमारे पास ख़त्म होती जा रही है और हम उसके बीज एक के बाद एक लगाना चालू रखे हुए हैं। जैसे कि जो हमने गोभियाँ पहले लगाई है और वो गोभी हमारी 1 महीने तक सारी ख़त्म हो जाएगी, इतना हमें पता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो गोभी के सीड्स हमने जो गोभी के बीज हमने थोड़े दिन पहले लगाए हैं, आज से 15 दिन पहले, वो भी हमारी 2 महीने तक ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि गोभी जो है वो कम से कम 70 से 80 दिन में ख़त्म हो जाती है। देखिए बीजों का क्या है, बीज अलग अलग आपको मिलते हैं क्योंकि हम लोकल मार्केट से बीज लेते हैं और वो एक बड़े पैकेट से निकाल के आप लोगों को देते हैं, हमें देते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई बार ऐसी गोभी होती है जो 60 से 70 दिन में ही फूल जो है जमने शुरू हो जाते हैं। कई गोभी ऐसी होती है जो 80 या 90 दिन भी लगा देती है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जब बीज ले रहे हैं तो एक अच्छे बीज का चुनाव करना है और जब उनमें पौधे जम जाए तो उसमें एक अच्छी खाद का भी आपको देना है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये है हमारा कंटेनर और आप जो है इस तरीके से भी लगा सकते हैं गोभी के सीड्स, और नहीं तो आप इस तरह के जो पॉलीथीन बैग हैं इनमें भी आप गोभी के सीड्स जो है वो लगा सकते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास में कंटेनर खाली ना हो तो आप इस तरह के पॉलीथीन बैग में सीड्स को लगाइए। आप 1-2 सीड्स जैसे भी आपको लगता है, अगर आपके पास सीड्स कम है तो आप इस तरह के छोटे पॉलीथीन बैग में 1-1 सीड लगाइए। अगर आपके पास में इस तरह के कंटेनर्स है तो आप उसमें भी सीड्स को लगा सकते हैं। मैं इनमें 3 से 4 बीजों को डाल रही हूँ, इसमें मैं 2 बीज डाल रही हूँ। 3 से 4 बीज हम इसलिए डालते हैं जिससे कि उसमें कोई भी पौधा अगर हेल्दी ना हो तो हम उसे निकाल बाहर कर देते हैं। और गोभी के बीज बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए कई बार उसका चुनाव करना भी मुश्किल होता है कि इसमें से कौन सा बीज अच्छा है और कौन सा बीज अच्छा नहीं है। अगली सब्जी है हमारी सलजम। इसके भी सीड्स हमने लगाए, सीड्स के द्वारा ही हमने इसे लगाया था और इनमें काफ़ी अच्छे कंद बैठना शुरू हो चुके हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कुछ ऐसी सब्जियां बताएं जिनके आपको रूट से लेके लीव्स तक खाने के काम आए। सलजम एक ऐसी सब्जी है जिसके रूट के साथ हम उनके लीव्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त हमने सलजम जब बड़े होने लगे तो हमने उनके ऊपर कुछ मिट्टी डाल दी है और इस वजह से आपको जो सलजम है इस वक्त दिखाई जो है वो नहीं दे रहे हैं। जब सलजम की गांठें ऊपर आ जाए तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सी मिट्टी डाल देना है। लेकिन उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सलजम को कैसे लगाना है। ये देखिए, ये है सलजम के बीज। ये बहुत छोटे हैं, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे ये गोभी वगैरह के जो बीज होते हैं हमारे उसी तरीके से, लेकिन उनसे कुछ छोटे होते हैं। और मैं इन्हें इस तरह से बिल्कुल दूर दूर, बिल्कुल बहुत कम 20 से 25 इसमें छिटकी दूंगी। ये देखिए इस तरीके से। सलजम को एक ही बार आपको लगाना है, आप उसको इसमें से निकाल कर शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसमें से निकाल के शिफ्ट करेंगे तो आपके कंद जो है वो बहुत अच्छे नहीं जमेंगे। गाजर है, सलजम है,
ये सारी चीज़ों की नर्सरी तैयार करके एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने में एक परेशानी होती है। कई बार उनके कंद जो हैं, अगर आपकी मिट्टी ढीली नहीं होगी तो आपके कंद जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं जमने पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए इनको डायरेक्ट लगाने के लिए। अगले बीज है हमारे शिमला मिर्च के। शिमला मिर्च आप इन दिनों बिल्कुल लगा लीजिए, क्योंकि शिमला मिर्च जैसे ही फरवरी मार्च का महीना शिमला मिर्च के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके बीजों को लगाने का ये बिल्कुल सही टाइम है। आप इन दिनों अगर शिमला मिर्च लगा लेंगे तो आपके 2 महीने बाद शिमला मिर्च जो है वो होने लगेगी। तो इस समय को देखते हुए आपको ऐसे बीजों का बिल्कुल चुनाव करना है। आप शिमला मिर्च को चाहे तो बड़े कंटेनर में दूर दूर भी सीड्स को लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि उन्हें छोटे पॉलीथीन बैग में लगाइए और उसके बाद उसे बड़े कंटेनर में आप शिफ्ट करिए। ये थोड़ी बड़ी पॉलीथीन बैग है, तो मैं इसमें कम से कम 3 बीजों को लगाना चाहूँगी इस तरीके से। हाल ही में हमने अपने ही गार्डन के कुछ बैगन लाए और उसमें से तुरंत आप लोग को सीड्स निकाल के लगा के बताया था, और वो देखिए किस तरह से ग्रोथ इनका हो रहा है। इन्हें हम अभी और कम से कम 15-20 दिन इसमें रखेंगे। जब हमें किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा पौधे चाहिए और हम बहुत छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में लगाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, तो ज़्यादातर आप इस तरह के कंटेनर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारा कंटेनर है ये है आपका 6x12 का। इसकी जो डेप्थ है वो 6 है और जो इसका ऊपर का सरफेस है ये जो है आपका 12 का है। आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार आप जो भी मिट्टी बनाते हैं आप उसे डाल सकते हैं। हालांकि हमने कई बार आप लोगों को सीड्स के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए वो हमने आप लोगों को बताया है। इस तरह से इसमें मिट्टी डालकर और आप इसमें भी एक साथ कई बीजों को लगा सकते हैं। इनमें लगाने का एक फ़ायदा हमें ये मिलता है कि इसमें हमें प्रतिदिन पानी नहीं डालना पड़ता है और इसमें जो बीज का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। मैं ज़्यादातर बीज इस तरीके से भी लगाती हूँ और ये चीज़ हमने आपको बराबर दिखाया है। लहसुन आप इस वक्त भी लगा सकते हैं। लहसुन लगाना हमने आप लोगों को कई बार बताया है और जो पुराने लहसुन थे हमने उनको खाना शुरू कर दिया है। उनमें छोटी छोटी गांठें जो हैं वो बन चुकी है। लहसुन को अभी आप जनवरी तक के लगा सकते हैं, लेकिन जनवरी 15 तक अगर आप लगा लें तो बहुत अच्छा होगा। यानी अभी भी आपके पास में 1.5 महीने हैं जब आप लहसुन को 2 से 3 राउंड में लगा सकते हैं। लहसुन लगाने का एक फ़ायदा यही होता है कि हम लहसुन को निकाल कर उसमें से खाते हैं और साथ में नए लहसुन लगाते चले जाते हैं। लहसुन आप लगाते जाइए और थोड़े थोड़े दिनों में, इन दिनों लहसुन जो है 10-15 दिन में ही काफ़ी हाइट ले रही है। कारण इनका जो समय है बिल्कुल लगाने का ही समय है। तो इसीलिए हम देखिए आपको बार बार इसलिए नहीं बता रहे हैं कि वो मतलब एक ही चीज़ हम देखिए आपको बार बार बता रहे हैं। कई बार आप उसका सोच भी ऐसी होती होगी कि आपने थोड़े दिन पहले ही लहसुन बताया था, लेकिन नहीं, कई लोग इसमें नए लोग भी जुड़ते हैं और जब उन्हें नहीं आता है तो वो इस तरह से लगा सकते हैं। कई लोग की सोच होती है कि सितंबर अक्टूबर आ गया, अब हमने लहसुन नहीं लगाया है, अब तो हमारी लहसुन जो है वो लेट हो जाएगी। हम आपसे ये कहना चाहेंगे जिन्होंने पुरानी लहसुन लगाई है वो उनको अभी निकाल कर खा सकते हैं, और अभी जो हम लहसुन लगा रहे हैं इन लहसुन को हम मोटी गांठों के लिए रख सकते हैं। लहसुन के लिए भी बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से इसकी डेप्थ हमने आपको बताई है कि 6x12 का मेरा ये कंटेनर है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है आप चाहे जितना भी ले लीजिए, और जो इसकी गहराई है इतनी गहराई भी लहसुन के लिए काफ़ी है।
जैसे ये है हमारे प्याज के सीड्स, और आप देख रहे हैं कि ये प्याज हमारी कितनी अच्छी ग्रो करी है। साथ में एक लहसुन का भी कंटेनर है जो काफ़ी अच्छा ग्रो किया हुआ है। और ये देखिए, ये है छोटे प्याज के सीड्स जो हमने लगाए थे। ये कुछ दिन के और थोड़े बड़े हो जाएंगे, उसके बाद हम इन्हें शिफ्ट करेंगे। लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये इतनी प्याज और बार बार प्याज, तो देखिए अब इन प्याज़ों को आप खाना शुरू कर सकते हैं। आप जो है ग्रीन ऑनियंस, स्प्रिंग ऑनियंस जो हैं, आप उनको आराम से इनके पत्ते तोड़िए और खाना शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम प्याज लगाते जाएंगे और प्याज हमारे पास होती चली जाएगी। प्याज को लगाना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। जिस तरह से आप मेरा ये कंटेनर देख रहे हैं, ये 9 बाय 24 का कंटेनर है, और 9 बाय 24 के कंटेनर में प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इस तरह से प्याज के सीड्स को बिल्कुल छीट दीजिए, और इसके ऊपर में आप हल्की मिट्टी डाल दीजिए, और कुछ दिन बाद ये इस तरीके से निकल जाएंगे। जब ये थोड़े और बड़े हो जाएं, उसके बाद आप इन्हें शिफ्ट कर दीजिए। इन्हें बड़ा होने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा, या उससे ज़्यादा भी दिन, कम से कम 40 दिन इन्हें लग जाते हैं। अगले बीज हैं हमारे पालक के। पालक को भी आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। पालक के लिए आप किसी भी तरह का कंटेनर आप चूज़ कर सकते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा गहराई की ज़रूरत जो है वो नहीं है। इस तरीके से आप इन्हें दूर दूर छिड़ दीजिए। आप चाहे तो इन्हें रात भर के लिए भिगो भी सकते हैं, जिस तरह से हमने ये भिगो के रखा हुआ है, और आप इस तरह से सूखे भी डाल सकते हैं। हमने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। इसके ऊपर में आप मिट्टी डाल दीजिए और पालक जो है आपकी काफ़ी अच्छी तैयार हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह से ये सारी पालक हमारी लगी हुई है। ढाकना पड़ता है इन दिनों, तब जाकर पालक हमें मिलती नहीं। तो ये देखिए, पालक के काफ़ी अच्छे पत्ते जो है वो ग्रो कर रहे हैं। हम अगली सब्जी है हमारी गाजर, और आप देख रहे हैं कि गाजर किस तरह से यहाँ जम रही है। काली गाजर है, और इस तरह से हमने कई कंटेनर लगाए हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है उसमें से हम एक एक दो निकालते रहते हैं। गाजर की हार्वेस्टिंग यही वजह है कि हम नहीं दिखा पाते हैं आप लोगों को। लेकिन आज जो मैं गाजर के बीज लगा रही हूँ वो मैं अपनी क्यारियों में लगा रही हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हैं हमारी बड़े पौधे, और यहाँ पर फ़िलहाल कुछ गाजर लगी थी जिनकी हमने हार्वेस्टिंग कर ली है। तो हम चाहते हैं कि अब फिर से एक बार यहाँ पर गाजर लगा दें, क्योंकि ये जो बड़े पौधे हैं इनके साथ में ये जो बीज हैं वो आराम से लग सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप इन्हें लगा दीजिए। अगले बीज है हमारे मूली के। आपको बताना चाहेंगे कि मूली इन दिनों काफ़ी अच्छे से हो रही है तैयार। अगर आप चाहते हैं कि मूली के पत्ते खाना है तो आप उन्हें साइड से तोड़ के उनकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इसमें अच्छे से मूली जमे, तो आपको मूली को कम से कम 80 से 90 दिन लगते हैं तैयार होने में। 15 दिन पहले ही हमने ये मूली लगाई है, और देखिए इनका ग्रोथ कितना अच्छा हो रहा है। और उसके बाद ठीक हम यहाँ पर थोड़ा छांव रहती है, और ये जगह हमारे मूली के लिए बेस्ट है। इसे इतनी धूप की ज़रूरत नहीं होती है, आराम से इसमें जो मूली है वो हो जाती है। और ये देखिए, इस तरीके से हमने लगा दिया। जो बीज आपको लगता है कि पास हो गए हैं उनको थोड़ा सा दूर कर लीजिए, और जो आपको लगता है कि बहुत पास पत्ते हो गए हैं, तो बीज से जैसे ही वो 5 से 6 सेंटीमीटर के पौधे होते हैं, 5 से 6 सेंटीमीटर के पौधों को आप निकालिए और आप उसको साग के रूप में इस्तेमाल कर लीजिए, और बाकी जो है वो उसमें रहने दीजिए। अब इसके ऊपर में मिट्टी डाल दीजिए, और मिट्टी डालने के बाद में वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अभी हम आप देख रहे होंगे कि ये हम क्यों नहीं निकाल रहे हैं। ये हमारी बहुत अच्छी साग है, जिसके कुछ बीज हमने मूली के बीच में ही डाल दिए थे, और आज ही हमने इसमें से कुछ मूली हार्वेस्ट करी है। और उसके बाद देखिए, इस तरह से इसमें वापस हमने सीड्स को लगा दिया है। धनिया, इसके बारे में हमने कई बार आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया है। धनिया भी आप एक के बाद एक लगाते जाइए,
और इस तरह से आप उनकी हार्वेस्टिंग करते जाइए, और जब आपको महसूस हो कि अब ये धनिए में फूल आ रहे हैं, उस वक्त पूरा निकाल कर और उसे आप नए सीड्स को जो है वो लगा सकते हैं। अगला बीज है हमारा, वो है टमाटर। टमाटर को आप बीजों से भी लगा सकते हैं, और टमाटर अगर आपको लगता है कि बीजों से लगाना आसान नहीं हो रहा है तो आप उन्हें नर्सरी लाकर भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप बीजों को भी लगा सकते हैं, और इनकी नर्सरी आपको मिल जाए वो भी आप लगा सकते हैं। अगली सब्जी है आपकी बीटरूट। बीटरूट को आप लगाइए। बीटरूट आप रूट से लेके पत्तों तक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये है आपके लेटेस। कई बार सीड्स एक दूसरे में मिल जाने की वजह से इस तरह से निकल जाते हैं, और इनके कई प्रकार हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं, एक ये है हमारे पास, दो इस तरह के हैं, और ये देखिए इस तरह के। और इनके जो है नाम जो हैं बहुत अलग अलग नाम हैं, लेकिन आप एक लेटेस लेकर आएंगे मार्केट से, वो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। और वहाँ पर आपको इसी तरह के कई सीड्स मिल जाएंगे, और जिनको आप लगा के सैलेड के लिए इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इनके पत्ते जो हैं वो काफ़ी न्यूट्रिशंस होते हैं इसमें, और इनको खाने के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और जिन्होंने बंद गोभी के सीड्स नहीं लगाए होंगे, और जैसे कई बार बोलते हैं कि सितंबर में लगाइए, अगस्त में, उसके बाद नहीं, लेकिन हम आपसे बोलेंगे आप अभी भी बंद गोभी लगा सकते हैं। और जिस तरीके से हमारे यहाँ का मौसम है उसको देखते हुए वो आपकी 2 महीने बाद फरवरी मार्च में काफ़ी अच्छी बंद गोभी तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये बंद गोभी बहुत जल्द ही तैयार होने वाली है। और वो बंद गोभी के बीज अगर अभी आप लगाते हैं तो वो भी आपको एक सही टाइम पर मिल जाएगी। तो इस तरह से कई बीज हमने आपको बताए हैं। हमने इस बार आप लोग को बहुत आसान बीज बताए हैं, जो आप लॉबी में थोड़ी सी जगह में छोटे कंटेनर्स में भी लगा के छोटी छोटी गार्डनिंग आप अपनी कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट के सहारे भी इन सारे बीजों को आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा सा कोकोपीट, ये 3 का सहारा लेकर आप ये सारे बीजों को लगा सकते हैं और अपने घर में इन सारी सब्जियों को उगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।